नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हेमंत बाफना, स्वदेशी निसर्ग उपचार प्रशिक्षण संस्था पुणे से। अब आप डिप्लोमा या डिग्री का प्रशिक्षण बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत कम समय में कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत कम फीस में आप कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके लिए हमारी संस्था आपको पूरा सपोर्ट देगी, एडमिशन से लेके सर्टिफिकेशन तक। तो कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स आ नहीं पाते, ऑफलाइन जो लेक्चर्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, तो हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म हमने प्रोवाइड किया है, ई प्लेटफॉर्म जिसे हम कहते हैं, जिसमें सारे वीडियोस है, नोट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल तरीके से ये सारा समझाया गया है। फॉर एग्जांपल आज का टॉपिक देख लीजिए और आप ज़रूर बीएनवाईएस कंप्लीट आप बीएनवाईएस में ज़रूर एंट्री लीजिए, क्योंकि नेचुरोपैथी और योगा का बहुत अच्छा अब एक युग आने वाला है। इसमें हम क्या करने वाले हैं कि आपको जॉब भी मिल सकता है, आप डॉक्टर प्रीफिक्स कर सकते हो, क्लिनिक चला सकते हो, रजिस्ट्रेशन इसका संभव हो जाएगा, आपको यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है और सब कुछ आसान तरीके से आप आपका काम करते हुए भी इसे कंप्लीट कर सकते हो। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है हर एक स्टूडेंट के लिए, जिसका नाम है वाइटल ऑर्गन्स। तो वाइटल ऑर्गन्स और वाइटल साइंस ये अलग है। टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ये सब क्या है? वाइटल साइंस है। जबकि हार्ट, लंग्स, ब्रेन, लीवर, किडनीज, ये है हमारे वाइटल ऑर्गन्स। और इसके रिलेटेड डिजीज, इसके रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं, इसे समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना जीवन हमारा बिल्कुल संभव नहीं है। अगर शरीर का कोई हाथ या पैर, उंगली कट जाए तो इंसान मरेगा नहीं, राइट? लेकिन अगर वाइटल ऑर्गन्स का काम कहीं बंद हो गया तो फिर मरीज की मृत्यु यकीनन होगी, 100% होगी। तो हमने ये देखा अभी तक कि ये 5 वाइटल ऑर्गन्स है, इस पर काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्ट, लंग्स, ब्रेन, लिवर एंड किडनीज। अब इसे हमें एक एक करके समझना होगा। ये बिल्कुल आसान है। ये वीडियो 2-2, 3-3 बार आप देखिएगा, आपको आपके समझ में आ जाएगा। हार्ट का काम क्या है? तो पंप करके खून को पूरे शरीर में पहुंचाना, सिर से लेके पैर के उंगली तक खून पहुंचाना, ये हार्ट का काम। अगर हार्ट रुक गया या सर्कुलेशन हमारा बंद हो गया तो कुछ ही मिनटों में डेथ हो जाएगी। और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बीपी चेक करना। तो हार्ट से जुड़ी जो बीमारियां है, इसमें हाई बीपी है, एंजाइना पेन है, हार्ट फेल्योर है और कई सारी है। और जिसमें मरीज को क्या है? सांस फूलती है, पैरों में सूजन आती है। दूसरा ऑर्गन है किडनीज। किडनीज का काम है ब्लड फिल्ट्रेशन, यूरिन बनाना या कई सारे और काम है। अगर किडनी काम बंद कर दे तो फिल्ट्रेशन रुक जाएगा, शरीर में पानी जमा हो जाएगा, पैरों में सूजन आ जाएगी, चेहरे पे सूजन आ जाएगी, वजन बढ़ने लगेगा और ये सारा ब्लड यूरिया बढ़ जाएगा, क्रेटिनाइन बढ़ जाएगा, BUN बढ़ जाएगा। तो ये अंत में मौत का कारण बन सकता है, क्योंकि इसका कारण है वॉल्यूम ओवरलोड, यानी कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाना। अब आता है लंग्स। लंग्स का काम है ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। हमने देखा अलग अलग वायरसेस है और वो हमें डैमेज करते रहते हैं, और ऑक्सीजन का एक्सचेंज अगर ठीक से ना हो तो हमारा SpO2 जो है वो गिर जाता है, और जिसकी वजह से फिर हमारे अंग जो है वो डैमेज होने लगते हैं। लंग डिजीजेस में कॉमन क्या क्या है? पहली है एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, दूसरा है अचानक खांसी, ये उसका सिम्टम है। अस्थमा ये दूसरा है, जिसमें हम अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं, और तीसरा है COPD। तो ये सारा हमें धीरे धीरे एक एक करके पढ़ना चाहिए। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये उसका लॉन्ग फॉर्म। अब हम देखते हैं कि इसके रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स है, ये हम नेचुरोपैथी के तरीके से कैसे इसे कवर करना है। रह गया एक लास्ट, लीवर। लीवर का काम है डाइजेशन करना, डिटॉक्सिफिकेशन, मेटाबॉलिज्म। लीवर खराब होने पर फिर क्या होगा कि भूख नहीं लगेगी आपको, पीलिया हो जाएगा, कई सारे सिम्टम्स आएंगे। और फैटी लीवर ये एक उसकी समस्या है, सिरोसिस ये एक समस्या है, हेपेटाइटिस ये एक समस्या है। शराब पिएंगे तो फिर लीवर खराब होता है, ये तो हमें पता ही है। तो LFT किया जाता है, लीवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है। और अब क्रिटिकल ऑर्गन जो है ब्रेन, ब्रेन पेन महसूस हमें होता है, रिस्पॉन्स देता है, कॉन्शियसनेस हमारा बनाए रखता है, ओरिएंटेशन हमारा बनाने रखता है। तो पेन रिस्पॉन्स, टाइम, प्लेस और पर्सन की पहचान, ये सारा ब्रेन के ऊपर
डिपेंड करता है। तो अब हम देखते हैं अलग अलग इसके डिजीजेस और उसके कॉजेज। ब्रेन डिसफंक्शन के कारण न्यूरोलॉजिकल हो सकते हैं, हेड इंजरी हो सकती है, ब्रेन हेमरेज स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। कई सारी ऐसी आपने नाम ये सुने होंगे, और इसके जो है एक्चुअल रीजंस और इसके नेचुरोपैथी वे से इन्हें कैसे ट्रीट करना है, ये बिल्कुल बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं। वाइटल ऑर्गन्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट जो है ये सिर्फ हमें बीपी मेजर करना या पल्स या टेम्परेचर, इस पे हमें रुकना नहीं है। तो पैथोलॉजी का समझना, किडनीज के बारे में अगर यूरिन हो, क्रेटिनाइन हो, लीवर फंक्शन टेस्ट या ब्रेन में सीटी स्कैन, इनको एक्सरे को, ईसीजी को, इको को हमें पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेसिक टर्म्स क्या? वाइटल मतलब जीवन से जुड़ा हुआ, ऑर्गन मतलब शरीर का अंग, वाइटल ऑर्गन्स मतलब शरीर के आवश्यक अंग। हार्ट रिलेटेड हमने क्या क्या देखा अभी आज? हार्ट मतलब क्या? हृदय पंप करना, मतलब खून चलाने, खून को पहुंचाने वाला। एंजाइना मतलब क्या? दिल में हमारा जो दर्द होता है। हार्ट फेल्यूर, ये तो हम जानते हैं, है ना। किडनी मतलब गुर्दा, फिल्ट्रेशन मतलब छानने की क्रिया, यूरिन फॉर्मेशन मतलब पेशाब बनना, या फिर क्रेटिनाइन जो है वो किडनी से निकलने वाला एक विषाक्त मतलब विजातीय तत्व है। लंग्स के रिलेटेड अगर हम बात करें तो लंग्स का मतलब है फेफड़े, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने की प्रक्रिया, ऑक्सीजन हम सब जानते हैं। एल्वियोली मतलब फेफड़े की छोटी छोटी नलियां। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, वीजिंग मतलब सीटी जैसी आवाज आना। ये सारे टर्म्स इसके रिलेटेड आपको आगे आगे आएंगे, जिसका हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो नंबर 2 में, 3 में अध्ययन करेंगे। और आपको ये वीडियो बार बार देखना है और इसके नोट्स जो है वो आपको लिखना है। लीवर के रिलेटेड, लीवर मतलब यकृत, डाइजेशन मतलब पाचन, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब विष का बाहर निकलना, मेटाबॉलिज्म मतलब शरीर की एक रासायनिक क्रिया है, जॉन्डिस मतलब पीलिया, सिरोसिस मतलब लीवर का सख्त होना, या फाइब्रोस्कैन मतलब लीवर का हम जो स्कैन करते हैं वो। ब्रेन मतलब मस्तिष्क, कॉन्शियसनेस मतलब होश, होश में रहना। ओरिएंटेशन का मतलब पहचान की समझ। रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? प्रतिक्रिया। हेमरेज का मतलब क्या है? रक्तस्राव होना। स्ट्रोक का मतलब क्या है? लकवा, जिसे हम कहते हैं। तो ये सारे टर्म्स हमें समझने हैं और डिसऑर्डर समझने हैं, और नेचुरोपैथी वे से हम इसे कैसे ट्रीट करेंगे ये हम देखने जा रहे हैं हमारे दूसरे वीडियो में। हर रोज कम से कम अगर आप BNYS कंप्लीट कर रहे हो तो हर रोज आपको 3 से 4 घंटों का रीडिंग करना और 1 से 2 घंटों का राइटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप ध्यान रखिएगा। और एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया है। आप मतलब अगर 10th किया है तो उसके बाद डिप्लोमा करके एडमिशन ले सकते हैं, या 12th साइंस किया है तो 12th साइंस PCB आवश्यक है, नीट की आवश्यकता नहीं है। तो UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हम करा के आपको देते हैं, और हमें सिर्फ आप सपोर्ट की फीस हम लेते हैं, बाकी आपको जो पेमेंट करना है वो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में करना है। तो आइए BNYS की इस मतलब सिलेबस को और BNYS की इस प्रक्रिया को, अध्ययन को हम बहुत सिंपल बनाते हैं। तो हमारे साथ जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।